तो ये तो पूरी तरह एक तरह के धोखा है हमारे साथ। तो ये तो पूरी तरह एक तरह के धोखा है हमारे साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एनईवाईयू यानी कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले पीएससी यानी लोक सेवा आयोग के बाहर 90 घंटे चले महाआंदोलन के बाद कई मांगों पर सहमति बनी थी। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने 2 थानों में इन आंदोलनकारियों पर केस दर्ज कर लिया। इन मांगों पर क्या हुआ और केस दर्ज क्यों हुआ, इसके लिए एनईवाईयू का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर आज इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह से मिला और अपनी बात सामने रखी। दूसरा जो हमारा एक विरोध था, हमने कहा जब सब कुछ बात हो गई उसके बाद एफआईआर कर दी गई, तो यदि आपको एफआईआर कराना ही था तो फिर तो समझौते की बात ही नहीं थी। क्योंकि हम तो 4 दिन बाद और बैठे रहते, हम तो और मांगे फिर जो हम कह रहे थे हम उस पर अड़े रहते, लेकिन हमने प्रशासन का सहयोग किया कि चलिए ठीक है, यदि सरकार एक कदम आ रही तो हम भी एक कदम पीछे हटे और बीच में समझौता निकले। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, रात में ठंड में बारिश का माहौल चूँकि आगामी दिख ही रहा था, हुई भी कल, तो उसको लेकर हम चाह रहे थे जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो। लेकिन जिस प्रकार से हम सीएम से मिल रहे थे उस दौरान एफआईआर हुई, ये पूर्णतः गलत है, निंदनीय है। और इससे मैं समझता हूँ प्रशासन के प्रति युवाओं में जो विश्वास था वो कम हुआ है। आगे इस प्रकार का कोई भी आंदोलन होगा, यदि प्रशासन उसमें बीच में समझौते की नज़र से आएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है यदि इस प्रकार की एफआईआर के बाद अब कोई भी विश्वास करेगा। क्योंकि उस मीटिंग में कलेक्टर साहब भी थे और भी जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी थे। सीएम के हम मीटिंग कर रहे, उस दौरान आपने एफआईआर कर दी, धरना समाप्त हो चुका, उसके बाद एफआईआर कर दी, तो ये तो पूरी तरह एक तरह के धोखा है हमारे साथ। ये जो एफआईआर वाला है वो तो उस पर वो कह रहे थे मैं बात करूंगा, लेकिन हुई क्यों? बड़ा प्रश्न तो ये है ना, जो व्यक्ति सीएम के सामने टेबल पे बैठ के बात कर रहा है उनके ऊपर आपने एफआईआर कर दी, तो फिर तो भरोसे की जो बात होती है वो भरोसा तो खत्म हुआ ना। यही नहीं, प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से एमपीपीएससी के जिन मांगों पर सहमति बनी उस पर भी जल्द से जल्द काम करवाने की बात कही। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे और हमने जो विषय जिस पर सहमति बनी उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, इसके लिए हमने आज उनको बात कही। हमने कहा जो बोर्ड मीटिंग होना है, आपने कहा था जनवरी में होना है वो बोर्ड मीटिंग, तो आयोग के सदस्यों को कहिए, चेयरमैन को और जो सेक्रेटरी उनको कहिए जल्दी से जल्दी बोर्ड मीटिंग वो बुलाए। और हमने जो बात रखी थी, आपने कहा था प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें 87% वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उसको आप सॉर्ट आउट कराइए। दूसरा, जो आयोग में कई सुधार होना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, वो भी इस बात पे सहमत थे और आपसे भी बात हुई थी। आपने कहा था हम एक कमेटी के लिए सिफारिश करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं आज लेटर बना के और ऊपर भेज दूंगा इसके लिए। एनईवाईयू के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को चेतावनी भी दी, और चेतावनी क्यों दी ये भी सुन लीजिए। सरकार किसी भी प्रकार का इसमें दूसरी तरह का यदि कुछ सरकार सोच रही है कि हमने आंदोलन ख़त्म करा दिया और अब कुछ होने वाला नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम होगा। हम सरकार को पुनः कह रहे हैं, जो वादे आपने किए वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। यदि आप पूरे नहीं करेंगे तो आयोग का रास्ता हमने देख रखा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रणजीत किशनवंशी ने ये भी बताया कि जनवरी 2025 तक मांग पूरी होने का उम्मीदवार इंतजार करेंगे। जनवरी में जो बात हुई है कि आयोग की बैठक भी हो जाएगी, कॉपियाँ भी दिखना चालू हो जाएगी। दिसंबर लास्ट तक जो पोस्ट की बात है, कल शाम को मुख्य सचिव ने सारे विभागों की बैठक भी ली थी, वो हमको बताया भी गया था कि बैठक होगी जिसमें अधिक से अधिक पोस्ट आ जाएगी। तो जनवरी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दिसंबर लास्ट में पोस्ट आ जाएगी, जनवरी में कॉपी वाला हो जाएगा और आयोग जो एक कमेटी बनना है वो भी बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे विशेष संवाददाता ने कलेक्टर आशीष सिंह से भी बात की। इसमें कलेक्टर ने बताया कि जल्द जनवरी में आयोग की बोर्ड बैठक होगी और इसमें आयोग स्तर पर होने वाली मांगों जैसे 87% की कॉपियां दिखाने की मांग है उस पर चर्चा की जाएगी। से जो उस दिन बातचीत में आया था कि जो पहली उनकी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें जो कॉपी दिखाने वाला विषय है वो बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाएगा, जिस हेतु अभी भी तैयार हो, जो भी आगामी बोर्ड बैठक होगी उसमें उसको रखा जाएगा। से जो उस दिन बातचीत में आया था कि जो पहली उनकी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें जो कॉपी दिखाने वाला विषय है वो बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाएगा, जिस हेतु अभी भी तैयार हो, जो भी आगामी बोर्ड बैठक होगी उसमें उसको रखा जाएगा। सर थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि जल्दबाजी हो जाए, तो क्या लग रहा है सर जनवरी में, मतलब 1 आध महीने में?
देखिए, निश्चित रूप से शासन इसको जल्दी से जल्दी और पीएससी की तरफ से जल्दी करने की कोशिश करी जाएगी और निश्चित रूप से एक रेगुलर प्रोसेस है बोर्ड की बैठक, तो मुझे लगता है आराम से 1-2 महीने में हो जाना चाहिए। एफआईआर पर कलेक्टर ने कहा कि यह पुलिस स्तर पर हुई कानूनी कार्रवाई है। देखिए, पीएससी को लेके जो प्रदर्शन था, उसको लेके जो प्रतिनिधिमंडल था वो मिला था और जैसा कि उनको आश्वासन दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुनः उनके साथ बातचीत करके उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक रुख दर्शाने का और अधिक से अधिक भर्तियां निकालने का उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, तो उसी के फॉलोअप के लिए वो लोग आए थे। कुल मिलाकर ये मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है और लगता है मांग पूरी होने तक मामला शांत हो भी नहीं पाएगा। जैसा कि एनईवाईयू के सदस्यों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो वे शांत नहीं बैठेंगे। खैर, देखना ये होगा कि उम्मीदवारों की मांग कब तक पूरी होती है। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।